शरारती बच्चा नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद क्या करता है कि अभी गुस्सा उसका ठंडा नहीं हो, किसी बात पर गुस्सा था अपनी बहन से, और वो क्या करता है कि एक लब्बड़ का जो गेंद होता है उस लड़की के ऊपर चलाता है कि निम्न तापमान पर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, निम्न होता है, और अंतराण्विक बल इतना समीप कर देता है, वो इतना कि यदि आप ठोस के अंदर के संरचना को सीखते हैं, बारीकी से जान लेते हैं, तो आप नए नए तत्वों का आविष्कार कर सकते हैं जो समाज के विकास में सहायक होगा। सुंदर सा खुद से नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और दुनिया का खूबसूरत सा नोट बना के चलेंगे। अब इतना छोटा बच्चे अब इतना 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 बड़े हो गए, अब वही बोलेंगे थोड़ा हटके कीजिए, थोड़ा समाज में नाम कीजिए और यहाँ पर कुछ काम कीजिए। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले ठोस अवस्था। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कहना है कि ठोस अवस्था हम लोगों के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, बट आप समझिए कि इससे सवाल आ रहा है, और आप लोगों को अंदरूनी रूप से हर एक चीजों को यदि सीख लेते हैं तो आप लोग कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे ना, तो आप लोगों को एनसीईआरटी बेस पर ही आप लोगों का क्वेश्चन आता है। तो यदि आप इस चीज को कर लेते हैं दोस्त, तो फिर आपको कोई कुछ पढ़ना, कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम आपको इसका इनटेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन, चाहे उसका थ्योरी, उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आप लोगों को सिखाएंगे, और साथ साथ में रोज नए कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और रोज आपको दैनिक जीवन के उदाहरण के साथ आपको दैनिक जीवन को इस तरीके से अटैच करेंगे केमिस्ट्री के साथ, मानो मोहब्बत हो जाएगा केमिस्ट्री से। दोस्त, आज आप लोगों को ठोस अवस्था हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। तो दोस्त, आज आपको बता रहे हैं कि ठोस अवस्था आखिर क्या, कैसे आया, ये फिर क्यों शुरुआत हुआ, आखिर जानकर हमको क्या मिलेगा, क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका रोल है। तो एक छोटा सा आपको कहानी सुनाते हैं कि एक छोटी सी लड़की रहती है, और वो छोटी सी लड़की जो है ना अपना जो छत के नीचे टहल रही होती है, और छत पे उसका एक नटखट का शरारती सा भाई रहता है। वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले एक हवा से बैलून भरा वो नीचे गिराता है, वो लड़की के सर पर आता है और लगा कि यार कुछ गिरा ऐसे हटा देती है। फिर नेक्स्ट बार वो क्या करता है, वो नटखट का शरारती सा बच्चा वो पानी भरता है उसमें, और पानी भर के जैसे ही गिराता है उस लड़की के ऊपर जाता है और छपाक से, लेकिन हाँ अब की बार थोड़ा सा चोट लगता है, पूरा शरीर भीग जाता है, गुस्सा आता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो शरारती बच्चा और क्या करता है, उसमें छोटा छोटा बालू का दाना डालता है, अब उसको गिराता है और उसको अब की बार ज्यादा चोट के लगता है। आखिर तीनों स्थितियों में क्या हुआ, पहला में गैस भर दिया गया, थोड़ा चोट लगा, दूसरा में पानी यानी द्रव भर दिया गया, थोड़ा ज्यादा चोट लगा, तीसरा में बालू भर देने से चोट ज्यादा क्यों लगा भाई, सवाल नंबर 1 कहानी से ये सवाल है। दूसरा, अब वो शरारती बच्चा क्या करता है, शरारती बच्चा नीचे उतरता है, और नीचे उतरने के बाद क्या करता है कि अभी गुस्सा उसका ठंडा नहीं हो, किसी बात पर गुस्सा था अपनी बहन से, और वो क्या करता है कि एक लब्बड़ का जो गेंद होता है उस लड़की के ऊपर चलाता है। जैसे ही लड़की के ऊपर चलाता है उस लड़की को थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन दोबारा रिटर्निंग आ जाता है वो बॉल, यानी उसको ऊपर चोट लगता है फिर दोबारा। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि वो इतना ही बड़ा ईंटा चलाता है, लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगता है। आखिर दोनों स्थितियों में क्या अंतर था, पहला स्थिति में वो लड़की को एक लब्बड़ की गेंद से मारता है, दूसरी स्थिति में लोहा ईंटा से मारता है। आखिर दोनों स्थितियों में क्या संरचना आया होगा, आखिर दोनों के अंदर क्या हुआ होगा कि चोट एक में ज्यादा लगा एक में कम लगा, सवाल ये भी है। और सवाल ये भी है कि वो छोटा सा बच्चा क्या करे कि लब्बड़ के एक डंटा बनाए, लब्बड़ का एक बड़ा सा डंटा बनाए, उसको क्या करे कि एक बिजली के खंभे पर सटाए तो उसको लाइन नहीं मारता, लेकिन लोहा का एक खंभा बनाकर उसके ऊपर सटाए तो उसको लाइन मारता है। ये सभी प्रश्नों का जवाब है कि आखिर ठोस के अंदर क्या संरचना है, ठोस के अंदर क्या परिवर्तन होता है, ठोस को कितने भागों में बांटा जाए उसको अध्ययन आसानी से हो जाए, आखिर ठोस के अंदर होता क्या है, यानी ये सभी सवालों का स्टार्टिंग होगा। और दोस्त, आप लोग ये भी बता दें कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। दोस्त, ऐसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि हम लोग इसके परमाणु संरचना को सीख जाते हैं, उसके बारे में अंदर से गहराई से डीपली अध्ययन कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है ना कि सबसे ज्यादा मजबूत होता है हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ स्टील। अब कोई चीज स्टील से भी मजबूत बनाया जा सकता है क्या, हो सकता है बन जाए। कोई जो है कोई अल्मुनिया से भी हल्का बन सकता है क्या, हो सकता है बन सकता है। तो कुल मिला जुला के बात की
आधुनिक मतलब आने वाले समय में वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि हम लोग यदि परमाणु की संरचना को सीख लेते हैं, ठोस के अंदर क्या क्या होता है ये जान जाते हैं, तो हम आने वाले समय में ऐसे हम लोग पदार्थ बना सकते हैं जो पहले से अच्छे हो और सस्ते हो। तो यही इनोवेशन है इस चैप्टर का पढ़ने का। लेकिन इस इनोवेशन में आपको सीखना होगा कि उसके अंदर का क्या संरचना है। आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग डिटेल से सीखते हैं और आप लोगों को हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ दोस्त, आप लोगों को आप लोग के बड़े भाई के रूप में मानिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्त, आप लोग अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओके, आइए दोस्त, हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, हम अपने पूर्व के अध्ययन में जानते हैं कि द्रव और गैस उनके प्रवाह क्षमता के कारण तरल कहा जाता है। यानी ये आप लोगों से बात बोलता है कि तरल क्यों बोला जाता है, आखिर कोई पदार्थ को हम लोग तरल क्यों बोलते हैं। इसमें आप लोगों का कंसेप्ट नंबर 1 निकल के आता है कि आखिर हम लोग किसी को तरल क्यों बोलते हैं। आइए, तो तरल कहने का मतलब क्या होता है, उसमें बहने का गुण। जैसे पानी को गिराने पर वो बहता क्यों है, उसके पीछे का वजह समझिए। कि जैसे हमने एक पात्र लिया, ये पात्र लिया, ये 3 पात्र हमने ऐसे लिया, सीखिएगा दोस्त और बखूबी समझिएगा। तो एक पात्र में हमने जब ठोस रखा था तो उसमें कणों का बीच का स्थान जो था ना वो बहुत कम होता है, और जब स्थान एक्चुअली कम होता है ना तो थोड़ा बल भी ज्यादा लगता है क्योंकि पास में है। लेकिन गैस में क्या होता है कि बहुत दूर होता है। अब समझिएगा, तीनों स्थितियों में आप लोग समझिएगा कि इसमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, और कोई चीज पास में होगा तो उस पर बल ज्यादा लगेगा, तो बल ज्यादा लगेगा तो उसको अपने पास सटाए रखेगा, तो सटाए रखेगा तो उसको गति करने नहीं देगा, गति करने नहीं देगा तो बहने नहीं देगा। तो दोस्त, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, स्थान ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो थोड़ा गति करेगा, थोड़ा गति करेगा तो बहेगा। तो द्रव में ये बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस में उसके बीच का स्थान कम होने के कारण ये वजह नहीं पाई जाती है। यानी हम लोगों का पहला सा जो लाइन एक्सप्लेन करता है, ध्यान सुनिएगा, द्रव और गैस को उनके प्रवाह के कारण, और ऐसा नहीं कि केवल द्रव में ही होता है ये बहने का गुण, गैस में भी, क्योंकि गैस में भी अणुओं के बीच का स्थान ज्यादा होता है, और स्थान ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा, कण दूर जाएंगे, कण दूर जाएंगे तो कण बहेंगे। आसान है, आसान ही होगा दोस्त। तो द्रव और गैस में उसके प्रवाह के कारण उसे क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। यानी तरल कहने का मतलब क्या है, किसी के अंदर बहने का गुण। तरल का मतलब क्या होता है, बहने का गुण। हम आप लोगों को एनसीईआरटी का जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट लाइन होगा, जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट शब्द होगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे ना, आप लोगों का एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। यही आप लोगों का सिलेबस है, यही इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में प्रसारित होता है। देखिए, तो इन दोनों अवस्थाओं में तरलता अणुओं के स्वतंत्र गति के कारण, ये बताता भी है कि आखिर तरल क्यों है, बहने का गुण क्यों पाया जाता है। तो अणुओं की स्वतंत्र गति, यानी जो अणु होता है वो स्वतंत्र रूप से गति कर पाता है। आखिर स्वतंत्र रूप से गति क्यों कर पाता है भाई, क्योंकि उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है। बल कम लगेगा तो ही ना आसानी से घूम पाओगे। हम आपको जोर से पकड़े हैं, आप गति कर पाएंगे दोस्त, नहीं कर पाएंगे। हम आपको छोड़ दिया, आप इधर उधर गति कर पाएंगे, समझे। यानी बल कम लगता है तो आदमी स्वतंत्र रूप से गति कर पाता है, आदमी नहीं, कण यहां पर गति कर रहा है। आइए, इसके विपरीत क्या होता है, ठोस के अवयवी कणों की स्थितियां नियत होती है। जो ठोस में जो अवयवी कण है, जिससे अवयवी कण मतलब कि जिससे वो मिलकर बना रहता है, बना होता है, अवयवी कणों की स्थितियां नियत होती है। यानी इसमें जो कण का जो स्थिति है वो नियत है, और वे केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग पानी को रहे, जैसे ईंट को रखे तो ईंट अपने जगह पर रखा, लेकिन पानी को रखे तो पूरा पानी फैल जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच का स्थान कम होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलते जाते हैं और बह जाते हैं, ठीक। लेकिन ठोस में क्या होता है कि उसके कणों के बीच का स्थान कम होने के चलते उस पर बल ज्यादा लगता है, और इसीलिए एक दूसरे को बांधे रखता है, इसीलिए एक दूसरे को क्या करता है, बांधे रखता है, इसलिए गति कर ही नहीं पाता है दोस्त। तो आपने क्या सीखा कि क्या होता है, ठोस के अवयवी कण, यानी जिससे मिलकर बना होता है ठोस, उसकी स्थितियां क्या होती है, नियत होती है, यानी अपने स्थान पर बना रहता है, जिसके कारण वो अपने मध्य स्थिति के चारों ओर, यानी जहां पर है उसके चारों ओर बस केवल कंपन कर सकता है, केवल कंपन कर सकता है, ठीक है ना, दोलन कर सकता है। दोलन मतलब आगे पीछे, यही दोलन होता है, ठीक। इससे ठोस में कठोरता स्पष्ट होती है, और यदि वो केवल अपने मध्य बिंदु के चारों ओर केवल कंपन कर पाए, वो गति ना करे, तो अपने जगह पर ही रहेगा, अपने जगह पर रहेगा तो और सभी कण अपने जगह पर रहेंगे, और सब जगह पर कण रहेंगे तो कठोर ना होगा।
कोई कण गति कर जाएगा आसानी से तो मुलायम होगा, लेकिन गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है, ये गुण अवयवी कणों की प्रकृति एवं उनके मध्य परिचालित बंधनों के बल पर निर्भर करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर कोई कठोरता के पीछे वजह क्या है? तो इसके अवयवी कण यानी जिससे मिलकर बना है वो कैसे है? हो सकता है अवयवी कण आयन भी हो, माइनस और प्लस। हो सकता है कि वो आयन ना हो, कोई ध्रुव हो, तो यदि ध्रुव है तो उसके बीच में बल नहीं लगेगा, लेकिन कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। लेकिन यदि माइनस प्लस है तो प्लस माइनस को खींचेगा तो ज्यादा ताकत से बंधेगा। यानी इस लाइन का क्या अर्थ है कि ये गुण अवयवी कणों की प्रकृति यानी जिससे मिलकर बना है उसका प्रकृति कैसा है, उदासीन है कि धनायन है कि ऋणायन है के प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बल पर निर्भर करता है। कैसा है? यदि इस पर हम लोग बोलेंगे कौन सा बल लग रहा है, तो आयनिक बल लग रहा है, कूलम बल लग रहा है यहां पर। ठीक है, और यहां पर कौन सा बल लग रहा है, तो यहां पर कमजोर वांडर बल लग रहा है, क्योंकि यहां पर कोई ध्रुव है ही नहीं। समझ रहे हैं? यानी इसका तात्पर्य ये है, संरचना एवं गुणों के मध्य, संरचना एवं गुणों के मध्य सहसंबंध वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थ के खोज में सहायता करता है। यानी यदि आप ये सीख जाते हैं कि उसके कणों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, कौन सा आबंध लग रहा है, तो आप लोग नए तत्व का खोज कर सकते हैं, नए तत्व को जान सकते हैं और आप नए तत्व का आविष्कार भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, और देखिए कैसे यहां पर बोला जा रहा है, देखिए कैसे बोला जा रहा है इस बात को, देखिए कैसे बोला जा रहा है। देखिए उदाहरणतः कार्बन नैनो ट्यूब नए पदार्थ है, यानी देखिए कैसे एक नया पदार्थ बनाया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि कैसा नया पदार्थ बनाया जा रहा है, कैसा आविष्कार हो रहा है समय में। देखिएगा, एक कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा पदार्थ बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता ऐसा पदार्थ देने की है, ऐसा पदार्थ बनाने की है। देखिए कैसा, जो स्टील से अधिक मजबूत हो, स्टील से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और एल्युमिनियम से हल्का, मजबूत तो हो स्टील जैसा लेकिन उसके जैसा भारी नहीं हो, हल्का होना चाहिए। किसके जैसा? एल्युमिनियम के जैसा हल्का हो। और तो और तांबे से अधिक चलकता वाला हो, यानी उसका चलकता भी क्या हो, अब इसके ने ऐसा नहीं कि चलकता जो है ना कम ही हो, तांबा की चलकता से अधिक हो, ऐसा हम लोग को बना रहे प्रॉपर्टी। लेकिन कब ऐसा बना पाएंगे? जब उसके अंदर के संरचना को सीख पाए, तो ऐसे बनने वाला नहीं है। फिर बोल रहा है इस प्रकार के पदार्थ भविष्य में विज्ञान, और यदि आप ऐसा पदार्थ बनाने में सफल होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भविष्य में विज्ञान एवं समाज के विकास के लिए इसका विस्तृत भूमिका अदा कर सकते हैं। यानी आप नया सा जब कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसका भूमिका बढ़ जाता है, उससे हम लोग का समाज विकास करता है, उससे नए नए आविष्कार होते हैं, उससे नए नए उद्योग लगते हैं, नए नए व्यापार का साधन बनते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। फिर बोल रहा है क्या कि उच्च तापीय एवं अति चलकता चुंबकीय पदार्थ पैकेज के लिए जैव निम्नीकरण, यानी देखिए कैसे बोल रहा है, क्या भूमिका है, कहां कहां इसका इस्तेमाल हो सकता है। उच्च तापीय, कोई उच्च तापीय अति चालकता, यानी हम लोग अति चालकता, जिसका चालकता, जिसमें धारा का प्रवाह की क्षमता ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो, तो उसमें धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, सुपर कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेज के लिए जैव निम्नीकरण, यानी जो हम लोग कुरकुरे उरकुरे में जो पैकेट में गैस भरते हैं उसमें थोड़ा भूमिका अदा करता है। फिर बहुलक समझते हैं, वो जो चमकी भी बनता है वो भी किससे होता है, बहुलक से ही बनता है। फिर शल्य रोपण में प्रयुक्त जैव सुनमय, यानी शल्य रोपण मतलब कि हड्डियों के जो हम लोग टूट फूट होता है, जांच वच होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम लोग बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अतः वर्तमान स्थितियों में इस अवस्था का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी ओवरऑल अभी तक का समरी आप लोगों का क्या रहा, अभी तक जो आप लोग बात सीखे, इतना सारा जो लेक्चर दिए, उसमें आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। समझिएगा दोस्त, हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, यहां तक का जो समरी रहा, जो इतिहास रहा, वो क्या बताया। देखिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका समरी क्या है, इसमें आपको क्या सीखना है, क्या लाइन पर लाइन आप लोग को याद करना है। अपने सामने एनसीईआरटी बुक लेके रखते हैं ना दोस्ता, कहते हैं कि सोने पर सुहागा होगा। आइए, यानी यहां से लेकर यहां तक जो आप लोगों ने बात सीखा, उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सीखने लायक है। आइए, तो पहला बात तो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि आखिर ठोस जो है वो कैसा है,
आखिर ठोस में बल क्यों लग रहा है, ठोस की संरचनाएं क्या है, और ठोस के बारे में यदि आप सीख लेते हैं तो आप जीवन में कैसा कैसा पदार्थ बना सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के बात ये आपको सिखाना चाहता है कि यदि आप ठोस के अंदर के संरचना को सीखते हैं, बारीकी से जान लेते हैं, तो आप नए नए तत्वों का आविष्कार कर सकते हैं जो समाज के विकास में सहायक होगा। इसका कोई मतलब नहीं, एग्जाम से बस आपको समरी बताया गया है, इसका कोई एग्जाम से ताल्लुकात नहीं है, बस आपको बताया कि यदि आप इस चैप्टर को सीख लेते हैं तो आपको फायदा क्या हो। और आप यही तो होता है, मान कि आप बोले कि आपको जाइए दुकान पर ये वाला खाइए, अरे फायदा बताइएगा तो ना, कि टेस्टी है कि नमकीन है कि इस बॉडी बनेगा कि क्या होगा, आप फायदा तो बताइएगा ना, कि ऐसे हम कुछ भी खा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेनिफिट होने वाला है कि यदि आप सीख लेते हैं तो आप वैज्ञानिक बनेंगे, तो आप लोग ढेरों सारा आविष्कार करने वाले। ओके, आइए हम लोग दोस्त आगे की चीजों को सीखते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन ये बता रहा है क्या कि इस एकक में हम लोग क्या सीखेंगे। ये तो हम लोगों का था कि क्या महत्व था ठोस का, लेकिन अब इस अध्ययन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसको सीख लीजिए। बोल रहा है कि इस एकक में हम कणों, देखिएगा इस एकक में यानी इस अध्ययन में हम कणों की विभिन्न संभव व्यवस्थाओं के अनेक प्रकार की संरचनाओं का विवेचना करेंगे। अब मान लीजिए कि ईंटा ही है, जैसे ईंटा हम बोले कि चाहे कोई भी कण है, अब मान लीजिए कि इसी को है, अब ये 2 गो ईंटा है, 3 गो ईंटा है, तो आप इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, आप मन करे तो ऐसे भी सजा सकते हैं, और आप मन करे तो ऐसे भी सजा सकते हैं, और आप मन करे तो ऐसे 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 भी सजा सकते हैं। अब भैया तीन गो कण है, अब तीनों को सजाने से जो आपका व्यवस्था बन रहा है वो अलग अलग प्रकार से बन रहा है, और जब अलग अलग प्रकार से बनेगा तो उसका व्यवहार भी अलग होगा। तो आखिर कैसे सजाएंगे वही इस अध्ययन में करेंगे, यानी संभव व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और छानबीन करेंगे कि संरचनात्मक इकाई को अलग प्रकार से यदि व्यवस्थित कर दे तो उसके गुण क्यों परिवर्तित हो जाते हैं। आखिर इसको ऐसा था, उसको ऐसा कर दिए, उसको ऐसा कर दिए, उसको ऐसा कर दिए, तो क्यों बदल गया भाई गुण, आखिर कुछ तो हुआ होगा। कहाँ, किताब में, लेसन में। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि हम यह भी जानेंगे कि संरचनात्मक अपूर्णता, यानी मान लीजिए कि हो सकता है कि उसके संरचना में अपूर्णता, अपूर्णता मतलब होता है कमी, दोष, अपद्रवों को अल्प मात्रा में उपस्थिति, यानी हो सकता है कि उसमें कुछ अशुद्धियां मिल जाए, आप बना रहे हैं पदार्थ लेकिन उसमें कुछ मिलावट हो जाए, तो अशुद्धियां की उपस्थिति में गुण किस प्रकार से बदल जाता है। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए सिलिकॉन है, लेकिन सिलिकॉन में हमने अल्मुनियम मिला दिया, तो हम देखते हैं कि जो पहले जितना सिलिकॉन उसमें धारा का प्रवाह हो रहा था उससे बहुत ज्यादा धारा का प्रवाह होने लगा। इसका मतलब कि अल्मुनियम मिलाने से उसका चालकता बदल गया क्या, उसके अंदर संरचना कहां बदल गया। तो अभी तक जो भी हम बता रहे थे उसमें बस केवल सवाल का लड़ी लगा हुआ है, सवाल का लर्ची लगा हुआ, अभी जवाब आपको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हर एक चीज का शुरुआत सवाल से होता है। यदि आपके पास सवाल नहीं है तो जवाब क्या ढूंढेंगे। तो ये जो आप लोगों के सामने इतना सारा पेशकश किया गया, आपको एनसीईआरटी इतना सारा लाइन क्यों बताया, ताकि आपके अंदर इस अध्ययन को पढ़ने के लिए रुचि जागे, ताकि आप सीख पाएं कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि कक्षा 11th में आप सीख चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सही बात है, ठोस, द्रव, गैस। और ताप एवं दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में, यानी ताप और दाब को निश्चित कर दे तो उस परिस्थिति में किसी भी पदार्थ में कौन सी अवस्था अधिक अस्थायी होगी। अब ये 2 बातों पर निर्भर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो है ना निकल के आ रहा है वो इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यहां से अभी तक हम लोग केवल सवाल से रूबरू हो रहे थे, अब हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट बात आया। बोल रहा है कि जब ताप और दाब को आप लोग नियत रखे, ताप और दाब को क्या रखे, नियत रखे, तो किसी पदार्थ में कौन सी अवस्था अधिक अस्थायी होगी, ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा, कौन अपने अस्थायित्व को मतलब जैसा है उसी अवस्था में बरकरार रहता है, वो कौन बात पर निर्भर करता है। तो 2 विरोधी कारक पर निर्भर करता है। 2 विरोधी कौन कौन कारक है, तो एक जो है देखिएगा सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है, और कौन कौन कारक है, तो एक होता है अंतराण्विक बलों की अणुओं, परमाणुओं की समीप रखने की प्रवृत्ति, यानी एक होता है कि परमाणु जो अणु है, ये परमाणु है जो मान लीजिए कि इसे मिलकर हम लोग का क्या बन रहा है, पदार्थ बन रहा है, तो इसको आपस में बांधे रखने वाला कोई बल चाहिए ना, तो कौन सा बल है, अंतराण्विक बल। कौन सा बल, अंतराण्विक बल।
लेकिन इसका एक विरोध करने वाला है, वो है कौन सा? उष्मीय ऊर्जा। ये चाहेगा कि अणु को हम लोग अलग कर दे, तो विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? अंतराण्विक बल एक दूसरे को बांधे रखने का प्रयास कर रहा है और उष्मीय ऊर्जा एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो बताइए विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार जाहिर सा हुआ, ठीक है ना। तो कुल मिलाजुला के बात की ये दोनों विरोधी कारक है और दो ही चीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा अस्थायी होगा, ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। वास्तव में ठोस में क्या होता है? अंतराण्विक बल ज्यादा होता है और उसमें उष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है, इसलिए वो अपने अस्थायित्व को ज्यादा रखता है। द्रव किसको बोलेंगे? तो इसी पर परिभाषा बोलेंगे कि द्रव किसे बोलते हैं? तो जिसका अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है और उसका उष्मीय ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा होता है ठोस के तुलना में, उसको द्रव बोलते हैं। समझे? इसी को देखकर बोल देंगे। और वो गैस किसको बोलते हैं? तो जिसका अंतराण्विक बल बहुत कम होता है और उसमें उष्मीय ऊर्जा ज्यादा होता है, उसे गैस बोलते हैं। तो ये दो चीज को आधार पर पहले आकार, जब आप लोग 9th क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे तो आप लोग डिफिनेशन देते थे, उसको बोलते हैं जिसका आकार आयतन निश्चित होता है। अरे अब इतना छोटा बच्चे अब इतना 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 बड़े हो गए, अब वही बोलेंगे थोड़ा हटके कीजिए, थोड़ा समाज में नाम कीजिए और यहां पर कुछ काम कीजिए। आइए देखिए, तो अंतराण्विक बलों के अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों के समीप रखने की प्रवृत्ति पहला, और उष्मीय ऊर्जा जिसका काम क्या है? उसके अणुओं को गति को बढ़ाकर पृथक करने की होती है। दोनों विरोधी कारक है, यानी ओवरऑल अभी समरी में हमने बस केवल दो बातों का उल्लेख किया, वो दो विरोधी कारक है जिसके आधार पर हम लोग डिफिनेशन देते हैं और जिसके आधार पर हम उसके अस्थायित्व को बात करते हैं। कौन कौन दो विरोधी कारक है? एक अंतराण्विक बल और दूसरा हमारा क्या है? उष्मीय ऊर्जा। ये हमारा दो विरोधी कारक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं ये चीजों को। फिर बोल रहा है क्या कि अंतराण्विक बल इतना, देखिए क्या होता है, पर्याप्त निम्न तापमान पर, यानी जब तापमान यदि कम हो, जब उसको हीट, क्योंकि ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए कि हम लोग ये पदार्थ है, अब ये पदार्थ में ये कण है, ये सब कण है, ये सब कण है, ये सब जो है ना कण है, तो इसको हीट जैसे ही किए ना तो सबको मिला उष्मा और कहता भैया बहुत ज्यादा हो गया, अब एक दूसरे को टक्कर करेगा, बहुत तेजी से गति करेगा और एक दूसरे से एकदम बहुत तेजी से दूर जाने लगेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हीट हम लोग का कम था, ताप का मान कम था, यानी जब तापमान क्या हो? निम्न हो, कम हो, तो उष्मीय ऊर्जा तो मिल ही नहीं पाएगा। ऊर्जा ताकत लेना, किसी से ताकत लेना। अब मान लीजिए कोई शरीर एकदम ऐसे ही अब गर्मी के दिन में ऐसे ही लूज हुआ, ग्लूकोज भी आपके शरीर के अंदर ताकत है, उसको तो बोले कौन बोल रहा है? तो क्योंकि आपने ताकत को गेन कर लिया, ऊर्जा आपके अंदर आ चुका है। ऐसे ही इस पदार्थ के अंदर ऊर्जा कहां से आ रहा है? इसको ऊर्जा कौन दे रहा है? हीट। और जैसे ही उसमें ऊर्जा का मान जिसको ज्यादा मिला, अब वो कौन बोलेगी हम आपस में रहने वाले नहीं है, आप पूरा तोड़ फोड़ करेंगे और तोड़ फोड़ करके पूरा बहने लगेगा और जैसे ही गति करने लगेगा तो उसका अस्थायित्व कम हो जाएगा। लेकिन देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें कि निम्न तापमान पर उष्मीय ऊर्जा क्या होता है? निम्न होता है और अंतराण्विक बल इतना समीप कर देता है, वो इतना बल जो होता है इतना ताकत से, यदि उसके में ऊर्जा ही नहीं है, तो जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है, मान लीजिए कि एक लड़का है अब उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं, तो उसको मन करेगा तो ऐसे करेंगे, मन करेगा ऐसे करेंगे, धक्का सटा देंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो उसका ऊर्जा निम्न होता है, इसलिए बल उस पर ज्यादा लगाते हैं और बल ज्यादा लगा एक दूसरे के पास लेकर आते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। यदि ऊर्जा कम हो तो उसको बल लगाएंगे ज्यादा, बल लगाएंगे ज्यादा तो सटेगा ज्यादा, तो चिपक जाएगा। अनिश्चित स्थितियां अध्यासित कर लेती है। अध्यासित मतलब एक अपने स्थान पर बन जाता है। अब यह भी अपने माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बस केवल अपने चारों तरफ के थोड़ा सा, अब उसको पकड़ के चापे तो बस केवल अपने चारों तरफ ऐसे कंपन कर सकता है, लेकिन गति नहीं कर सकता है। पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है और ठोस अवस्था का विलक्षण गुणधर्म यही है। आप बोलेंगे सर इतना सारा जो बात बताया, अब बताइए अब आपका क्या समरी है? अब भी कुछ लाइन है, कुछ बात है? हाँ देखिएगा, सीखिएगा और सीख कर अपने घर लेके जाइएगा और बढ़िया से नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा। ऐसे हम आपके सपोर्टिव सिस्टम के लिए तैयार रहेंगे और हम आपको नोट्स बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ओके, तो आपको नोट्स बनाने का भी प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे तो आप लोग मेरे साथ लिखते चलेंगे और कॉपी पर सुंदर सा खुद से नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और दुनिया का खूबसूरत सा नोट बना के चलेंगे। और जिस दिन आप लोग कंपटीशन लेवल में जाइएगा और कोई भी एग्जाम दीजिएगा उस दिन कहिएगा ना नोट्स तो लाजवाब था। आइए, तो यहां पर हमने केवल दो बातों को उल्लेख किया कि दो विरोधी कारक होते हैं जिसके आधार पर हम लोग किसी भी पदार्थ के अस्थायित्व का पता लगाते हैं। कौन सा? अंतराण्विक बल और उष्मीय ऊर्जा। उसका एक एग्जांपल दिया कि यदि
ऊष्मा कम होगा तो ऊष्मा कम होगा तो ऊष्मा कम होने के कारण उसके ऊष्मा कम होगा तो ऊष्मा कम होने के कारण उसको बल जो होता है ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा, एक दूसरे के समीप ला देगा, एक दूसरे के समीप ला देगा तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, तो बस केवल कंपन कर सकता है। यानी ये दो बातों को बताकर आपको एग्जाम्पल दिया ऐसा, और ऐसा कौन करता है? ऐसा ठोस। तो हम लोग यहीं पर हम लोग ठोस का डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या बोलेंगे? पदार्थ की वो अवस्था जिसमें तापमान क्या होता है, जिसमें तापमान क्या होता है? कम होता है, और तापमान कम होने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होने के कारण आणविक बल एक दूसरे के समीप ला देते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, निश्चित अध्यासित कर लेती है, निश्चित स्थितियां अध्यासित कर लेता है, और इसी को हम लोग दोलन कर सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस। लेकिन हम आपको एकदम प्यारा सा और अपने भाषा में एक ठोस का डिफिनेशन देना चाहेंगे। आप चाहेंगे तो सबसे पहले आप लोग नोट्स में यही लिखेंगे, ठोस। आइए हम लोग बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो आप लोगों के सफलता में 4 चांद लगाएगी। आप लोग लेकिन मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, आप लोगों को बहुत सारी चीज समझ में आने वाला है। लगातार मेहनत करते रहना है। हम लोग आ जाते हैं, सीख लेते हैं दोस्त। चलिए हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है दोस्त, आप लोग सपोर्टिव रहेंगे, चीजों को बहुत अच्छा अंदाज में आपको सिखाने वाले हैं। आप हर एक चीज को समझिए, और जो भी कमी लग रहा है एक बड़े भाई में, एक दोस्त में, तो आप लोग कमी को साझा करें ताकि हम और सारे लड़कों का हेल्प कर सके। देखिए सबसे पहले आप लोग को डिफिनेशन लिखना है, ठोस क्या होता है। आइए मेरे साथ दोस्त और लिखते चलते हैं, ठोस। तो सबसे पहले आप लोग यही बताएंगे कि ठोस क्या होता है। तो वास्तव में पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ लिखते चलें दोस्त, और कॉपी अपने साथ रखें। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें, देखिएगा दोस्त थोड़ा सा डिफिनेशन कितना सुंदर है, जिसमें जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है दोस्त? जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा निम्न, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होने, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होने के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होने के कारण उसमें आकर्षण बल, उसमें आकर्षण बल अधिक, आकर्षण बल अधिक लगता है, उसमें आकर्षण बल अधिक लगता है, आकर्षण बल अधिक लगता है। परिणामतः इसका आकृति एवं आकार, चाहे आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, कॉमा देकर ठोस कहलाता, ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल आप लोग लीजिएगा दोस्त? क्या आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं? आप लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल हीरा, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं O2, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर एटसेट्रा। इतना सारा बात, यानी ओवरऑल आप लोगों को हमने अभी बस केवल इतना सारा बात में हमने आपको एक बात सिखाया कि ठोस क्या होता है। ठोस जो है वो आप लोगों को उसी में जो डिफिनीशन जो दे रहा था कि आखिर जो किस आधार पर हम लोग इस चीज को डिफाइन कर पाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ की वो अवस्था जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मान निम्न होने के कारण उसमें आकर्षण बल अधिक लगता है, परिणामतः इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप लोगों के पास हीरा है, NaCl है, एटसेट्रा, इतना सारा बात आपको बताया।
और इसका 5 विशेषताओं को हम लोग उल्लेख करते हैं। और हम आप लोगों को जब भी रिवीजन कराएंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि ओवरऑल अभी एनसीईआरटी में हम लोग एक बात सीखे कि ठोस क्या होता है। और ठोस में कोई भी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण हम लोग 2 बातों में उल्लेख करते हैं। एक हम लोग का विरोधी कारक होता है उष्मीय ऊर्जा और दूसरा का होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ये 2 अवस्थाओं के 2 कारकों के आधार पर हम लोग किसी चीज को डिफाइन कर पाते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीखने वाले पदार्थ की, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले और मेरे साथ यदि आप लोग लिख रहे होंगे तो दुनिया का सबसे अच्छे आप लोग दोस्त हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। आइए हम लोग 5 विशेषताएं सीखते हैं। ठोस की 5 विशेषताएं कौन कौन सी है। आइए तो हम लोग ठोस के 5 विशेषताओं को हम लोग लिखेंगे कि ठोस का 5 विशेषता कौन कौन है। तो देखिएगा, तो हम लोग लिखते हैं ठोस की निम्नलिखित, ठोस की निम्नलिखित विशेषता, ठोस की निम्नलिखित विशेषता है। देखिएगा कौन कौन है विशेषता, ठोस की निम्नलिखित विशेषता कौन कौन। पहला बोलेंगे इसका आकृति, चाहे आकार एवं आयतन, इसका आकार, इसका आकार एवं आयतन, इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकृति एवं आकार क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन मतलब समझिएगा, आयतन मतलब होता है वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान, वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान वही होता है उसका क्या, आयतन। जैसे हम लोग एक बॉक्सा का रखते हैं तो बॉक्सा इतना जगह छेक लेता है, पानी को छोड़ेंगे तो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगा, यानी वो इतना ही स्थान घेर पाएगा। लेकिन गैस को छोड़ेंगे तो पूरा हवा पूरा आसमान में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला विशेषता। दूसरा आप लोगों का है कि दूसरा जो है इसका, इसमें अंतराण्विक स्थान, यानी जो अणुओं के बीच का स्थान होता है, इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है, अल्प होता है, लघु होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, लघु मतलब क्या होता है, कम। इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है। और स्थान जब कम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें भैया बल ज्यादा लग रहा होगा। तो तीसरा बात इसमें भी लिखते हैं कि इसमें अंतराण्विक आकर्षण, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक के लिए एनसीईआरटी लिखता है क्या, प्रबल। इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है या लगता है, होता है। और हम लोग चौथा बात ये भी लिखेंगे कि इसमें जो कण होते हैं वो बहते नहीं है, कण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। तो लिखेंगे इसमें कण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। और लास्ट विशेषता है ये असंपीड एवं कठोर होते हैं, ये असंपीड एवं कठोर होते हैं। यही खास बात है। यानी आप लोगों को हमने बताया कि ठोस होता क्या है और ठोस की विशेषता है। तो सबसे पहले ठोस किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है और उष्मीय ऊर्जा कम होने के कारण उसमें आकर्षण बल ज्यादा लगता है और आकर्षण बल ज्यादा लगने के कारण उसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसी को ठोस बोलते हैं। यह परफेक्ट डिफिनीशन है, ये आप लोगों का एक लेवल पर डिफिनीशन है।
और आ जाते हैं, सीख लेते हैं इसकी कितना विशेषता है, तो 5 विशेषता। पहला कोई पूछेगा इसका विशेषता को बताइए, तो बोलेंगे कि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पहला विशेषता क्या बोलेंगे कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या बोलेंगे कि इसमें अंतराण्विक स्थान जो होता है वो कम होता है। तीसरा, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक लगता है। चौथा, इसमें कण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर केवल कंपन कर सकते हैं। पांचवा, ये असंपीड। असंपीड मतलब कि बाहर से आप उस पर बल लगाकर उसके आकार में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये असंपीड होते हैं। और कैसा होता है, कठोर होता है। अब जब बाहर से बल लगाकर उसके आकार में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे तो भैया वो असंपीड होगा और कठोर भी होगा। ये बात सीख लिए। और देखिए आपको एनसीईआरटी से अवगत कराते हैं, यही बात को लिखा गया है। आइए सीख लीजिए दोस्त, देखिए इसी बात को लिखा गया है। हमने आपको जहाज से बताया था, इधर ही बात हुआ था। अब देखिए पदार्थ के निम्नलिखित गुणधर्म है, कौन कौन, इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आकार होता है, सही बात है। अंतराण्विक दूरिया लघु, लघु मतलब कम होता है। अंतराण्विक बल प्रबल होता है, सही बात है। उनके अवयवी कण जैसे परमाणु हो, अणु हो या आयन, स्थितियां अपने निश्चित आकार के बस केवल माध्य स्थिति जहां पर है वहां पर उसके चारों ओर दोलन कर सकता है। दोलन मतलब आगे पीछे डोलना, डोला, ऐसा। और ये असंपीड, असंपीड मतलब कि बाहर से बल लगाकर उसमें आप लोग उसके आकार को चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कठोर भी होता है, सही बात है। अब हम लोग आगे का जो अध्ययन है उसमें हम इसके प्रकार का वर्गीकरण सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल समरी बताया कि आज के हम लोग चैप्टर में क्या सीखे। तो हमने आपको बताया कि जो हम लोग का ठोस अवस्था है उसका क्या कंसेप्ट है, उसके अंदर का संरचना क्या है, और यदि आप इस चीज को सीख लेते हैं तो आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार से रोल अदा करेगा। और आपको यह भी सिखाया कि ठोस होता क्या है, पहला आप लोगों का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपको हमने ये सिखाया कि ठोस के 5 विशेषता। अभी तक के एनसीईआरटी में 2 बातों का हमने उल्लेख किया, वो दोनों बातों आपके सामने प्रकट किए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान और नए कहानी के साथ आपके सामने उजागर होंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।